चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। आवाज क्लियर कि नहीं बता दीजिएगा सभी लोग। हेलो विभव, 9 में हो। अतुल गुड इवनिंग। पंछी गुड इवनिंग। अतुल गुड इवनिंग। ममता, चलिए एक बार फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए एक फ्रेंड्स को, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है आपका, फुल वेव सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें आपको फुल वेव इसलिए बोला गया फुल वेव रेक्टिफायर जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसमें हम लोग पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग एक तरह से आपका कंट्रोल होगा। दोनों में डिवाइस में कोई ना कोई डिवाइस आपका ऑन रहेगा, ठीक है। क्या बोले हम, पॉजिटिव हाफ, जैसे कि आप पढ़े होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में, याद कीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था आपका, ध्यान सुनिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, थोड़ा सा आपको डाउट, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था वो ध्यान सुनिएगा। इसमें आपका एक हाफ में डिवाइस जो था ऑन था और दूसरे हाफ में आपका ऑफ था। जैसे कि आपको देखे होंगे पॉजिटिव हाफ में, मोस्टली पॉजिटिव हाफ साइकिल का बोल रहे हैं, पॉजिटिव हाफ में आपका क्या है, डिवाइस जो है आपका डिवाइस ऑन है कि नहीं, डिवाइस ऑन है। देखेंगे आप पूरा, अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्व किए होंगे देखेंगे यही चीज, ठीक है। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, प्रॉपर समझना है, तो आपको प्रॉपर शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप सोचेंगे बीच में आ जाएं, बीच में आकर देखेंगे समझ नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर समझना है चीजों को, तो आपको पहले सेशन को अभी शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि कनेक्ट हो जाए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव हाफ में आप देखे होंगे कि अगर अगर हम देखे थे, अगर ये आपको क्या बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम बात करें एक साइकिल का, एक पूरे साइकिल का बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस साइकिल का बात करते हैं। तो इसमें क्या था आपका, ये सप्लाई है, तो आपको क्या देखे थे कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डिवाइस ऑन है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका क्या है, आपका ऑफ था। इसलिए इसको क्या बोला गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें नेगेटिव हाफ में क्या था, नेगेटिव हाफ में ऑफ कोर्स डिवाइस जो होगा ऑफ रहेगा, डिवाइस ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, तो ऐसा नहीं होता है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है आपका, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आपका इसमें क्या होता है, देखिए अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अभी आप देखेंगे आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखेंगे क्या, सिंगल फेज हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या था आपका, पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ दोनों में आपका देखिएगा डिवाइस, कोई ना कोई डिवाइस यहाँ पे ऑन रहेगा। लिख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ एज वेल एज एंड एज वेल एज इन नेगेटिव हाफ डिवाइस जो होगा ऑन होगा, नेगेटिव हाफ बोथ इन पॉजिटिव हाफ एज वेल एज नेगेटिव हाफ डिवाइस इज ऑन, डिवाइस जो होगा, मतलब समझ में आया, डिवाइस मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। इसमें क्या हो रहा है कि कोई ना कोई डिवाइस हमेशा ऑन रहेगा, कहने का मतलब यही हुआ कि कोई ना कोई डिवाइस आपका हमेशा इसमें ऑन रहेगा, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग से एक बार रिक्वेस्ट है, सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बता रहे हैं आप लोगों को। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को कनेक्ट कराइए, ठीक है। सेशन को सभी शेयर कर दीजिए एक बार, समझ में आया ना। चलिए, आंचल ओके, ममता यस, आंचल ओके। यहाँ पे क्या बोले, पॉजिटिव हाफ एज वेल एज इन नेगेटिव हाफ डिवाइस इज ऑन। यहाँ दोनों में मतलब यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस ऑन रहेगा, कोई ना कोई, मतलब कहने मतलब यहाँ पे जैसे ऑफ था एक हाफ में ना, इसलिए बोला था क्या इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा आपका, कोई ना कोई हाफ में यहाँ पे एक डिवाइस आपका ऑन रहेगा। देखेंगे प्रॉपरली इसी चीज को हम लोग इसमें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। अगर बात करें सिंगल फेज, यहाँ पे इसके दो टाइप होते हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर के आपके फुल वेव, सिंगल फेज फुल वेव जो है बात करें फुल वेव, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं मिड पॉइंट, एक होते हैं मिड पॉइंट रेक्टिफायर या कन्वर्टर बोल सकते हैं इसको, मिड पॉइंट रेक्टिफायर स्लैश कन्वर्टर, ठीक है।
और इसमें क्या होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, इसको क्या बोलेंगे ब्रिज, ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर, या इसको बोलेंगे कन्वर्टर, ब्रिज कन्वर्टर, ठीक है कन्वर्टर। दो पार्ट होते हैं इसमें, लिख लीजिए इसको प्रॉपर्ली आप लोग, इसमें दो पार्ट होता है, सिंगल फेज फुल वेव में दो पार्ट होते हैं आपका, एक होता है आपका मिड पॉइंट रेक्टिफायर या कन्वर्टर, एक का बोलेंगे क्या ब्रिज रेक्टिफायर स्लैश कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हाफ वेव से फुल वेव कैसे, तो हाफ वेव में आप देखे होंगे हाफ वेव में ओनली एक एससीआर था, है कि नहीं, हाफ वेव के केस में क्या था आपका, हाफ वेव में इसमें क्या देखे थे आप, एक एससीआर या एक डायोड, है कि नहीं, बताइए आप। अब देखिए इधर ना एक एससीआर यूज किए थे या तो एक डायोड ही यूज किए, आप ऑब्जर्व किए होंगे दोनों एक डायोड या एक एससीआर। लेकिन जब फुल वेव आता है तो फुल वेव में हमको क्या करना पड़ता है, हमको नंबर ऑफ एससीआर्स एंड डायोड जो है आपको इंक्रीज करना पड़ता है, नंबर ऑफ एससीआर्स एंड डायोड जो है आपको इंक्रीज करना पड़ता है। गुड इवनिंग अंकु, गुड इवनिंग, यस। तो यहां पे आपको यस पंची, तो यहां पे क्या होगा देखिए, इसमें क्या होता है देखिए, दोनों में डिफरेंसेस ये है कि यहां पे आपको फुल वेव में क्या करना होगा, नंबर ऑफ फुल वेव में क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस हमको इंक्रीज करना पड़ता है, एससीआर का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, डायोड का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर बात करें मिड पॉइंट रेक्टिफायर का, ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है, दो एससीआर यूज करते हैं या दो डायोड यहां पे यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दो एससीआर या दो डायोड। लेकिन अगर हम ब्रिज की बात करें, ब्रिज आप देखे होंगे, अगर मेजरमेंट पढ़े होंगे तो ब्रिज में देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, तो ब्रिज में क्या होता है, इसमें 4 एससीआर एंड 4 डायोड यूज होते हैं, 4 एससीआर एंड 4 डायोड, ठीक है, ये यूज होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस वेरी गुड। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका 2 एससीआर 2 डायोड, यहां पे आपको 4 एससीआर 4 डायोड यूज होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग का पार्ट टॉपिक जो है आपका वो है मिड पॉइंट रेक्टिफायर, लिखवाया था आपको, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मिड पॉइंट रेक्टिफायर, ठीक है, सिंगल फेज मिड पॉइंट रेक्टिफायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज का टॉपिक यही है आप लोग का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिड पॉइंट रेक्टिफायर। पहला टॉपिक हेडिंग दीजिए सभी लोग, मिड पॉइंट रेक्टिफायर, सिंगल फेज मिड पॉइंट रेक्टिफायर, सिंगल फेज मिड पॉइंट रेक्टिफायर, ये आज के टॉपिक है आप लोग का, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें भी आपका अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल दो चीज होगा आपका, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड, दो यहां पार्ट होगा, ठीक है। अनकंट्रोल्ड केस में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड में डायोड यूज करेंगे, दो डायोड यूज होगा, अनकंट्रोल्ड केस में दो डायोड यूज होगा, ठीक है। इसमें आपको दो डायोड यूज होगा, टू डायोड्स। इस केस में कंट्रोल केस में क्या होगा, 2 एससीआर यूज होंगे, 2 एससीआर, समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 एससीआर यूज होंगे हम लोग। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स है उसको कनेक्ट कराइए, ठीक है ना। 5 से 6 स्टूडेंट ऑलरेडी देख रहे हैं, कभी पता नहीं समझ नहीं आता, कभी 12-15 रहते हैं, 20 रहते हैं, कभी 2, 4, 5, समझ नहीं आता आप लोगों का क्या सीन रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें किसका बात करें अभी, मिड पॉइंट, सिंगल फेज मिड पॉइंट रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें अनकंट्रोल्ड होता है एंड कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड में दो डायोड होते हैं और कंट्रोल में 2 एससीआर यूज होते हैं, ठीक है। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सर्किट ड्रॉ कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये यहां पे एक बार ये ट्रांसफार्मर है आपका, लाइक दिस, है कि नहीं। अब यहां देखिए एक डायोड, अभी अनकंट्रोल की बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल पहले देखेंगे, अनकंट्रोल में 2 एससीआर यूज होता है और कंट्रोल में अनकंट्रोल में 2 डायोड यूज होता है और कंट्रोल में आपका 2 एससीआर होता है ना। तो यहां पे पहले देख रहे हैं अनकंट्रोल, तो यहां 2 डायोड यूज कर लेंगे ऐसे, लाइक दिस टाइप का सर्किट बना लिया आप लोग साथ में। और यहां पे देखिए, यहां पे आपका पहले आर लोड ले रहे थे, यहां पे देखिए इसका मिड पॉइंट इसलिए जस्ट बिकॉज यहां से सेंटर टाइप, ये क्या बोलता है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। यहां इसके मिड पॉइंट से आपका एक लोड कनेक्ट कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस आर हो, आर लोड कनेक्ट किया, तो ये सर्किट आपका बन गया रेडी। ये क्या है आपका मिड पॉइंट ट्रांसफार्मर, या बोलेंगे इसको मिड पॉइंट रेक्टिफायर, क्या बोलेंगे मिड पॉइंट रेक्टिफायर। और इसके जो वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर V1, इसको मान रहे क्या, Vm sin ओमेगा टी, क्या माने इसको, Vm sin ओमेगा टी। लिख लीजिए इसको, V1 जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी साइड, ये क्या आपका प्राइमरी साइड, ट्रांसफार्मर क्या है प्राइमरी साइड, ये आपका क्या है सेकेंडरी साइड, ठीक है। और इसका टर्न रेशियो क्या है 1:2, मान लीजिए इसका टर्न रेशियो क्या हो गया 1:2, टर्न रेशियो, इस ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो क्या आ गया 1:2, यस, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसका टर्न रेशियो क्या लिया 1:2 मान के चलिए, ठीक है। अब यहां बताइए आप लोग, इसके पूरे एक्रॉस क्या, इसके एक्रॉस पूरा V2 है, मान के चलिए V2, और यहां मान लीजिए इसका इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, समझ रहे कि नहीं, ये प्लस माइनस, इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, और जो यहां पे सेंटर में है उसको ले लिए N,
है कि नहीं? ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल एकदम क्लियरली सुनिएगा। यहाँ पे इसका ए मान लिए, इसका बी मान लिया, और जो सेंटर में उसको एन मान लिया, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका प्लस, इसको प्लस ले लिए, यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ नीचे प्लस और नीचे माइनस, ऐसे आपको पोलैरिटी मान लेंगे। ऐसी तरह मानना है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? पोलैरिटी में ऊपर नीचे करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ हूं उसी तरह आपको देखना है, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे पोलैरिटी मानना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे, अभी रिसेंटली मशीन चल रहा है आप लोग का, मशीन चल रहा है ना यूट्यूब में, क्लब में भी, तो ट्रांसफॉर्मर पढ़े होंगे। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है टर्न रेशियो से? V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, होता है कि नहीं बताइए? V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, होता है कि नहीं? अब ये V1 क्या है बेटा, बता दीजिए आप लोग, V1 क्या है? V1 इज नथिंग बट प्राइमरी वोल्टेज, है ना? V1 क्या है आपका? प्राइमरी वोल्टेज। और V2 क्या है आपका? सेकेंडरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज। एंड N1 क्या है आपका? नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। N2 क्या है? नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लिख लीजिए आपका, तो आपका V1 दिया हुआ है, आपको V1 कितना दिया हुआ? VM sin ओमेगा टी, है कि नहीं? VM sin ओमेगा टी, और V2 इक्वल टू V2, और यहाँ पे टर्न रेशियो क्या? 1:2, है कि नहीं? 1:2 हो गया। अब हमको V2 चाहिए, ये V2 चाहिए निकालना, V2, तो V2 क्या होगा? V2 इज इक्वल टू VAB के बराबर, है कि नहीं? बताइए, ये आपका A और B पॉइंट लिए है, यहाँ पे B पॉइंट है, तो क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए, यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लिया, इसका बी मान लिया, इसका ए मान लिया, तो V2 इक्वल टू क्या हो गया? V2 इक्वल टू VAB, है कि नहीं? VAB, और VAB क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देखिए VAB इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से निकल जाएगा V2 इक्वल टू VAB इज इक्वल टू 2VM साइन ओमेगा टी। एग्री करते कि नहीं बताइए आप लोग? ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2VM साइन ओमेगा टी। ये एग्री करते कि नहीं बताइए आप लोग? यस, नंबर ऑफ टर्न्स, यस, ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था, VAB इक्वल टू क्या हो गया? 2VM साइन ओमेगा टी, यह ध्यान रखिएगा। तो ये आपका V2 का हो गया, V2 इक्वल टू VAB, और VAB क्या हो गया? 2VM साइन ओमेगा टी। V2 बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क इशू है यार, थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिख रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग, ध्यान सुनेगा भी लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये क्या है? V2 इक्वल टू VAB इक्वल टू 2VM साइन, ये आपका पूरा वोल्टेज किसका? VAB। VAB क्या है? इसके सेकेंडरी साइड आपका पूरा वोल्टेज क्या आ गया? 2VM साइन ओमेगा टी। ये Q है, ये आपका क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या आ गया भाई? ठीक है, VAB क्या है आपका? ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये आपका V2 क्या? VAB इक्वल टू VAB। अब यहां बताइए आप लोग, ये यहाँ का जो वोल्टेज है, ये देखिए आपका, ये देखिए, ये बताइए यहाँ पर सेंटर टैप है, आप सोच के बताइए, यहाँ पे अगर सेंटर से निकाले हैं, इसको सेंटर से निकाले हैं, तो बताइए ये 2VM साइन पूरा है, तो इसका हाफ हाफ में डिवाइड होगा कि नहीं बताइए? यहाँ पे आपका VAN जो होगा क्या होगा? VM साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा? VM साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर से हम टैप कर दिए, सेंटर से क्या टैप किए, तो जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पे, जो भी वोल्टेज होगा पूरे पूरे सेकेंडरी में, वो क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? एक होगा VM साइन ओमेगा टी, आपका VM, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ए पॉइंट है, इसको ए मान लिया, तो VAN इक्वल टू क्या है? ध्यान से सुनिएगा, VAN इक्वल टू हो गया VM साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा, जो पॉजिटिव, जो हायर पोटेंशियल में प्लस, वो आगे लिखते हैं, याद रखिएगा। जो प्लस होता है उसको आगे, और जो माइनस होता है उसको पीछे लिखते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अगर नीचे का बात करेंगे, नीचे तो यहाँ पे देखिए एन पहले है, एन पॉजिटिव में है कि नहीं? नीचे की बात करेंगे, नीचे की बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एन पॉजिटिव में है और बी जो है माइनस में है, तो क्या होगा? यहाँ पे एन पॉजिटिव में है इसलिए पहले लिखे, उसको बी माइनस लिखे, ठीक है। इसी क्या होगा? VM साइन ओमेगा टी, ये ध्यान रखिएगा। ये तो VNB क्या हो गया? VNB भी आपका क्या हो गया? VM साइन ओमेगा टी। और ये आपका VAN जो है आपका, वो भी आपका क्या हो गया? यहाँ पे VAN जो है आपका, वो भी क्या हो गया? VM साइन। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, अब अगर हमको लिखना है, इसको पलटी मार दीजिए, पलटी मार दीजिएगा तो क्या होगा? VNA, इसको पलटी मार दिए, VNA मतलब एन को पहले लिख दिए और ए के बाद, तो अगर इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? माइनस VM, उल्टा हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये क्या होगा? माइनस VM साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं क्यों लिखवा रहा हूं सब पता चल जाए आपको, बस ध्यान से सब लोग देखते रहिए, और सेशन को सब लोग शेयर करते रहिए। एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को एक बार बताइए, जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे VNB, अब इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा? VBN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस VM साइन ओमेगा टी, ये आपको होगा।
समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना। तो चार आपको वोल्टेज लिखवा दिए, वीएन जो है वीएम साइन ओमेगा टी, और वीएनबी जो है वीएनबी इक्वल टू क्या हो गया, वीएम साइन ओमेगा टी हो गया। अब इसको अगर ऊपर वाला को नीचे पलटी मार दी तो क्या होगा, वीएन इक्वल टू माइनस, जस्ट अपोजिट मिरर इमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक? चलिए जी सर बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? तपेरा। समझाया? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते, ध्यान सुनेगा, इसको एक बार ड्रॉ करते वेवफॉर्म कैसे दिखेगा पता होना चाहिए ना, वेवफॉर्म कैसे दिखेगा। इससे हमको अभी लेना नहीं है, इससे अब लेना नहीं, अब हमको बस इससे समझना है आपको, ठीक है, इसको समझना है प्रॉपर, ठीक है। तो सभी लोग शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, सभी लोग एक बार बुलाइए आप लोग, ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए एक बार। क्या बोले हम, यहाँ देखिए ये चारों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इस चारों को हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक बार देखते हैं वेवफॉर्म कैसे बनता है। जानना बहुत जरूरी है वेवफॉर्म कैसे बनता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फुल ऑफ वेवफॉर्म ओनली। अगर जिसको वेवफॉर्म से खतरा है, खौफ है, तो यहां प्रॉपर देखिए, ठीक है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खाली वेवफॉर्म है, इसलिए सबका माथा दर्द हो जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बहुत लोग, ठीक है, इसलिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वेवफॉर्म पढ़ा है, ठीक है, ओनली वेवफॉर्म। अगर वेवफॉर्म देखने आ गया आप लोग को तो डेफिनेटली कुछ भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसको यहां ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ड्रॉ कर लिया, ये देखिए इसको आप लोग साथ में ड्रॉ करते जाइए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ बताइए आप लोग, ये देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर ओमेगा टी, ये कौन सा एक्सिस है, ओमेगा टी एक्सिस। अगर हम सप्लाई की बात करें, अब यहाँ पे देखिए इधर हम क्या का नाम देंगे, अब VS ने नाम देंगे, यहां लेंगे VAN VBN, ऐसे नाम देंगे VAN VBN, ठीक है, ध्यान सुनेगा। अब यहां देखिए एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ऊपर यहां पे ध्यान सुनेगा आप लोग, VAN जो है क्या लिखेंगे, VAN जो लिखे थे हम लोग क्या लिखे थे, VM साइन ओमेगा टी लिखे थे ना, देख लीजिए यहाँ पे। और ये VAN जो है किसके बराबर है, नथिंग बट VNB के बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है, तो VAN और VNB बराबर है कि नहीं, देखिए VAN और VNB बराबर है कि नहीं, VM। और अगर बात करें यहां पे देखिए, और VBN और VNA दोनों का वैल्यू क्या है, माइनस VM साइन ओमेगा टी, है कि नहीं, बिल्कुल है। बताइए यहां पे क्या है, VAN और ध्यान सुनिएगा VAN और VNB क्या है, VM साइन ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं, देख लीजिए, और VBN और VNA इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब इसको प्लॉट जब करेंगे, ध्यान सुनिएगा, प्लॉट करेंगे तो क्या दिया हुआ देखिए, VAN जो है VM साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का ही वेवफॉर्म बनेगा, लेकिन उसका पिक वैल्यू क्या हुआ, VM। बना दीजिए यहां पे साइन का वेवफॉर्म, ये रहा, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पे ऐसे बना दिए हम, ये देखिए साइन का वेवफॉर्म बना रहे हैं, लाइक दिस ऐसे, ये बन गया। अब ये क्या होगा, इसका पिक वैल्यू क्या होगा, दिस वन इज VM, ये क्या आपका VM, और ये वेवफॉर्म क्या है, VAN और VNB के बराबर है कि नहीं, देखिए VAN और VNB VM साइन ओमेगा टी। अब अगर हम बात करें, इसकी बात करें, ये क्या है आपका VBN क्या है, माइनस VM साइन। अब सिग्नल में आप पढ़े होंगे प्रॉपर्ली, सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल में क्या होता है आपका, सिग्नल में आपका क्या होता है, आपका मिरर इमेज पढ़े होंगे आपका। अगर माइनस लग गया बाहर, अगर माइनस लग गया तो क्या होता है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज हो जाता है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये VM है और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि उसके उस एक्सिस के अबाउट क्या है, मिरर इमेज, उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो यहाँ मिरर इमेज बना दीजिए इसको, ये आपका मिरर इमेज लगा दीजिए यहाँ पे फटाफट, देखिए यहाँ पे ये मिरर इमेज लाइक दिस, तो ये आपका बन जाएगा। इसका देखिए एकदम जस्ट अपोजिट, उल्टा मारेगा, पलटी मार दी था, पलटी मारा था ना, तो यहां भी आपका पलटी मार जाएगा वेवफॉर्म, क्या बनेगा, पलटी मार देगा वेवफॉर्म, समझ मारा कि नहीं, बस उल्टा मार दिए यहाँ पे। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया VBN इज इक्वल टू VNA, ये इसका वेवफॉर्म हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस VM साइन ओमेगा टी, ये वेवफॉर्म दो बनेगा आपका, समझ मारा कि नहीं, बस पलटी मार दिए। तो ये वेवफॉर्म आपका बन गया किसका, पहले सप्लाई, ये सप्लाई का वेवफॉर्म बन गया। ये किसका बना, अब सप्लाई का वेवफॉर्म, ये आपका सप्लाई का अब यहाँ रेडी हो गया हमारा वेवफॉर्म। किसी को यहाँ पे डाउट, किसी को यस अपोजिट बनेगा ममता, किसी को कोई डाउट यहाँ तो बता दीजिए आप लोग, एनीबॉडी हैज एनी डाउट हियर, बता दीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। नो डाउट सर, ओके देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं आप फटाफट, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए बेटा कैसे ऑपरेटिंग काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेगा, इंपॉर्टेंट है यहां है। अब यहां देखिए, अब यहां पे डिवाइस हम देखेंगे, डिवाइस
डिवाइस कौन कौन ऑपरेटिंग करेगा, डिवाइस ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशंस, ऑपरेटिंग स्टेटस देखते हैं, ठीक है। कब 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 कौन डिवाइस ऑन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, अब यहां देखिए अगर हम बात करें VAN का, VAN जो है अगर हम 0 से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग, लिखिए ड्यूरिंग, पहला लिखिए आप लोग ड्यूरिंग, एक एक करके ध्यान सुनिए सभी लोग, ध्यान सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग 0 to पाई, यहां तक बात कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में, क्या बोले हम 0 से पाई के बीच की बात कर रहे हैं, 0 से पाई, यहां पे हम बिल्कुल ध्यान सुनेगा आप लोग, 0 से पाई में, 0 से पाई में देखिए, 0 से पाई में देखिए, एक मिनट, 0 से पाई में हम क्या बोले, जो जो पीरियड लिए बस उसमें फोकस लगाइएगा, दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा आप लोग, जो पीरियड लिए हैं उसी में मानना है आपको। चलिए इसको माने हैं 0 से पाई तक, 0 से पाई में देखिए VAN जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, ये आपका पॉजिटिव है कि नहीं, और VBN जो है इसका वेवफॉर्म क्या है, नेगेटिव है कि नहीं। तो यहां देखिए आप लोग, अब यहां समझ में आ गया, तो VAN जो है आपका क्या है, VAN जो है पॉजिटिव है, एंड अगर बात करें VBN का, VBN क्या है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, VA माइनस VN जो है ग्रेटर देन 0, और क्या होगा VB माइनस VN इज लेस देन 0, हुआ कि नहीं। मतलब अब यहां से क्या पता चल रहा, VA जो है बड़ा है VN से, है कि नहीं, यहां से, और यहां से क्या पता चला, VA जो है छोटा है VN से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, VA जो है, VA का जो A का पोटेंशियल, पॉइंट A का पोटेंशियल जो है N का पोटेंशियल ज्यादा है, और यहां से क्या पता चला, N से छोटा है B का, मतलब ओवरऑल दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे A जो है आपका बड़ा है B से, हुआ कि नहीं बताइए। ओवरऑल की बात करेंगे तो क्या होगा, A का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू B का पोटेंशियल। मतलब क्या समझ में आया आपको, मतलब क्या समझ में आया आपको बताइए यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां का जो पोटेंशियल है ये हायर पोटेंशियल में है, और बी जो है आपका लोअर पोटेंशियल में है। अगर ए हायर पोटेंशियल और ये बी आपका लोअर पोटेंशियल, अगर यहां पे ये हायर पोटेंशियल में है, इसका मतलब क्या समझे, इसका इस डायोड का, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2, मान लीजिए इसको D1 D2 नाम दे दीजिए, और इसका आउटपुट वोल्टेज इधर प्लस और ये माइनस, इसको V नोट ले लीजिए, और करंट जो फ्लो का इसको नोट, इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहां पे प्लस माइनस VD1, इधर जो आएगा ID1 करंट, इधर जो आएगा ID2 करंट, I02 करंट, ऐसे करंट लगेगा ना, और ये प्लस माइनस एज्यूम कर लीजिए VD2, ये आपका VD2 है, आपका ये हो जाएगा VD1, ये आपका VD1 लिख लीजिए यहाँ पे। वोल्टेज अक्रॉस डायोड 1 VD1, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा VD2, एनोड टू कैथोड जाएगा ना, एनोड टू कैथोड, इसलिए करंट डायरेक्शन ऐसे, इसमें डायरेक्शन ऐसे, क्लियर यहां तक। तो ये आपका एनोड करंट है। अब यहां बताइए आप लोग, अब क्या बोले हम, यहां से क्या पता चला आपका ए का जो पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बड़ा है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, डायोड जो है आपका, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान सुनिएगा, तुम भागना नहीं है किसी को, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां ध्यान सुनिएगा। ए का जो पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू बी का पोटेंशियल, है ना, इससे कंपेयर में ए का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसका ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या हुआ, डायोड का जो एनोड है, डायोड का एनोड क्या दिख रहा है आपका, हायर पोटेंशियल है कि नहीं, डायोड का जो एनोड है वो हायर पोटेंशियल में है, और डायोड D2 का जो एनोड है वो लोअर पोटेंशियल करंट है। मतलब क्या हुआ, डायोड D1 जो होगा फॉरवर्ड बास्ट, एंड डायोड D2 जो है आपका, डायोड D2 जो होगा क्या होगा, रिवर्स बैच कंडीशन में, क्योंकि इसका एनोड जो है हायर पोटेंशियल करंट है और इसका एनोड लोअर पोटेंशियल करंट है। मतलब क्या हुआ आपको, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये D2 जो होगा रिवर्स बैच, एंड डायोड D1 जो होगा फॉरवर्ड बैच। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। क्या हो रहा है भाई, हम तो बहुत देर से देख ही नहीं रहे। अच्छा क्या चल रहा है, अंचल हेलो, ममता है, ओके ओके सुपर्ब, यस सर D1, यस D1 ऑन होगा। एंड क्या दिख रहा है, पीके गुप्ता, क्या हो गया पीके गुप्ता को, सर SSC JEE के लिए फिर से कोर्स स्टार्ट करिए जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस के मुताबिक। अच्छा सिलेबस के मुताबिक, ओके ऐसा है क्या, ओके प्रेम कुमार, जय हिंद जय भारत। सर ओनली रिजल्ट याद रखेंगे तो भी हो जाएगा ना, यस रिजल्ट याद रखेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर समझना तो पड़ेगा ना। अगर रिजल्ट ही अगर याद नहीं रहा एग्जाम के टाइम पे तो कैसे करेंगे तो मैं बस रिजल्ट लिखवा दूं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, पैसेंस चाहिए इस चीज के लिए, पढ़ना पड़ेगा तो ठीक है। देखिए थोड़ा चीजें होती है, पैसेंस चाहिए लोगों को। यहाँ पे क्या बताएं, D1 जो है आपका फॉरवर्ड बैस्ट होगा, लिख लीजिए D1 फॉरवर्ड बैस्ट, मतलब ये आपका ऑन रहेगा, एंड D2 आपका क्या होगा,
रिवर्स बैस, तो रिवर्स बैस मतलब ये आपका ऑफ रहेगा, ये आपको बता दिया हम लोग। ये कंडीशन पता चलेगा किसका, 0 से पाई के बीच में, क्या बोले हम, 0 से पाई में आपका ये कंडीशन होगा। D1 जो है आपका फॉरवर्ड बैस, D1 जो आपका फॉरवर्ड बैस, एंड आपका बात करें D2 जो है आपका रिवर्स बैस, तो ये ऑन ये ऑफ। तो D1 क्या होगा, अगर ये ऑन हुआ D1 क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, D1 शॉर्ट सर्किट, एंड D2 अबाउट D2 ये आपका हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। अगर अब ये ओपन सर्किट हो गया तो कैसे होगा, अब सर्किट कैसे बन जाएगा, देखिए ध्यान सुनेगा, सर्किट कैसे बनेगा, यहां पे बना दीजिए लाइक दिस, ये आपका शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट, और ये आपका सेंटर टैप है, ये रेसिस्टेंस है आपका लाइक दिस, यहां पे आपका रेसिस्टेंस आ गया प्लस माइनस V नोट, और करंट जो आएगा ये आपका I नोट करंट आएगा, इधर आएगा ID1, इधर आ जाएगा ID1, और ये आपका प्लस माइनस VD1 है कि नहीं। फटाफट बताइए आप लोग स्पीड में, अगर समझना है चीजों को तो आइए, आपका VN VM sin ओमेगा टी के बराबर है कि नहीं, लिख लीजिए यहाँ पे। और ये आपका क्या है, ओपन, ये आपका ओपन सर्किट हो गया है कि नहीं, ऑफ, ये प्लस माइनस VD2, और इधर जाएगा ID2, और यहाँ पे B, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, ठीक है B। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सर्किट ऐसे बन गया, क्लियर हुआ, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ आपको पूछा जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, देखिए आउटपुट वोल्टेज V नोट, तो देखिए यहाँ पे ये A यहाँ था बेटा, A यहाँ था, ये शॉर्ट हो गया तो A यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ गया, A यहाँ पहुंच गया, A पहुंच गया, कोई दिक्कत, यहाँ भी A आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर दिख रहा है, V नोट इज नथिंग बट A इधर है और इधर इधर पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव A से कनेक्ट है, मतलब क्या हुआ VAN हुआ कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। देखिए ये शॉर्ट मार गया ना, शॉर्ट हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया तो क्या हो गया A यहाँ तक A आ गया, ठीक है। और इसका जो V नोट का पॉजिटिव जो है, इसको माने थे क्या पॉजिटिव यहाँ है, ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए पॉजिटिव इसका A से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव N से, तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव को आगे लिखते बोले था, पॉजिटिव वाला को आगे लिखते हैं और नेगेटिव वाला को पीछे, तो आगे लिखेंगे क्या VAN हुआ कि नहीं। तो V नोट किसके बराबर हुआ VAN, और ये किसके बराबर होगा VM sin ओमेगा टी, होता है कि नहीं बताइए। V नोट किसके बराबर है VAN के बराबर, और किसके बराबर हो गया VM sin ओमेगा टी के बराबर, हुआ कि नहीं, ध्यान रखिएगा। तो V नोट किसके बराबर हो गया VM sin ओमेगा टी, समझ में आया कि नहीं सभी बताइए आप लोग। पीके गुप्ता टेंशन मत लीजिए, सब चीज होगा, बस इसको फोकस करके पढ़िए, अभी सीख जाएंगे चीजें, आपको फायदा होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। जो चीज चल रहा है प्रॉपर्ली, जैसे मशीन चल रहा है आप लोग का, अभी मशीन चलता है रात में, अभी चल रहा है जो अभी पावर टूल्स चल रहा है, तो प्रॉपर पढ़िए सभी लोग, ठीक है, सब समझना चीजों को जरूरत है, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर्ली पढ़िए, समझिए, समय के साथ सब चीज अभी आप लोगों को दिया जाएगा, समझ धीरे धीरे सब चीज दिया ही जाता है आप लोगों को, ठीक है। जैनिक सबके लिए भलाई के लिए सोचता है, ठीक है। चलिए ये हो गया V नोट इक्वल टू VN VM sin ओमेगा टी, हो गया कि नहीं, ये आपका हो गया। यहां तक किसी को डाउट। अगर हम बात करें, अब यहां देखिए, अब करंट की बात करें, करंट सुनिए, करंट जो है आपका यही तो फ्लो होगा, देखिए यहां पे, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, और यहां जो करंट होगा ये क्या होगा, ये तो ओपन सर्किट है, खुल गया तो जीरो, तो यहां पे क्या होगा ID2 इक्वल टू जीरो हुआ ना, 0 एम्पियर, क्योंकि ये खुला हुआ है तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ID2 इक्वल टू 0 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें I नोट आउटपुट करंट की बात करें, तो आउटपुट करंट इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट करंट इक्वल टू, ये रेसिस्टिव लोड है तो V नोट बाय R हो जाएगा, डायरेक्ट V नोट बाय R, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे VM sin ओमेगा टी बाय R हो गया, है कि नहीं बताइए, ये R हो गया, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं, इसको समझ पा रहे कि नहीं आप लोग बता दीजिए एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं। तो I नोट क्या हो गया V नोट बाय R दैट इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब यहाँ देखिए आपका VD1 की बात करेंगे, VD1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, VD1 अगर ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, VD1 क्या होगा, शॉर्ट हो गया मतलब जीरो, शॉर्ट सर्किट मतलब 0 वोल्ट, VD1 क्या होगा 0 वोल्ट, ठीक है, क्लियर यहां तक। अगर बात करें VD2 का, इसका वोल्टेज अक्रॉस डायोड D2 क्या हो जाएगा VD2 इक्वल टू, लिखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये B यहाँ पे B आ गया, यहाँ B आ जाएगा, इसका पॉजिटिव जो है B से कनेक्टेड है, और यहाँ देखिए ये A यहाँ पे आ गया, A आया कि नहीं, देखिए ये A पूरा यहाँ तक आ गया A, तो मतलब क्या होगा VD2 इक्वल टू क्या होगा V, इसका पॉजिटिव VBA होगा कि नहीं बताइए, VBA, समझिए चीजों को, VD2 इक्वल टू VBA होगा कि नहीं बताइए, क्यों होगा, जस्ट इसका पॉजिटिव जो है B से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव किससे A से, तो जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाला को बाद में लिखते हैं, मतलब क्या होगा VBA के बराबर। और हम बताएं अभी लिखे थे क्या, VAB लिखे थे ना, 2VM sin ओमेगा टी लिखे थे नहीं, थोड़ा पहले लिखे थे ना, VAB इक्वल टू क्या लिखा था 2VM sin ओमेगा टी, तो VBA इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस पलटी मार दी तो क्या होगा, ये भी -2VM sin ओमेगा टी हो गया कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2VM sin ओमेगा टी, ये आपका हो गया। तो सारा चीज मैं निकाल के बता दिया एक बार में, सारा चीज एवरीथिंग। सर बहुत कंफ्यूज्ड हैं पावर ट्रोनिक्स, कैसे इसके ताहिर कंफ्यूज कैसे हैं आप, समझ में आ रहा कि नहीं।
क्या कंफ्यूजन है पंछी? VBN ही क्यों लिए? ओके, VBN लेस देन 0। ओके, VBN देखिए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका अभी तो ड्रॉ किए थे ना आपको, देखिए वेव फॉर्म, यहाँ देखिए VNB यहाँ पे माने थे ना आपको, पोलैरिटी जैसे कि माना गया था। देखिए समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, देखिए समझना अच्छे से है। देखिए यहाँ पे ये आपका पोलैरिटी है VAN, आप लोग पोलैरिटी क्या माने थे यहाँ पे, देखिए ये प्लस, ये आपका माइनस है कि नहीं, यहाँ पे फिर नीचे प्लस, नीचे वाला में इसका प्लस और यहाँ माइनस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एन है कि नहीं, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो इसी से तो निकाले थे आप लोग। देखिए यहाँ पे इसको अगर मान ले VAN लिखेंगे, VAN इज इक्वल टू क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी। आप लोग जो बता रहे हैं उसको सोचिए ना, पॉजिटिव जो है वो पहले लिखेंगे VAN, समझ में आ रहा? VAN जो है आपका, VAN जो है आपका, देखिए ध्यान सुनेगा, VAN इक्वल टू VM। पहले बताइए आप लोग एक चीज बताइए, पंछी बताइए आप, ये चीज आपको क्लियर हुआ था कि नहीं? बताइए ये चीज आपको क्लियर हुआ था कि नहीं? ये पंछी बताइए आप, ये चीज आपको क्लियर हुआ था कि नहीं? बताइए ये आपको क्लियर है कि नहीं? बताइए आप लोग, इसको समझाइए पहले, ये क्लियर है कि नहीं? कमेंट कीजिए बार, ये आपको क्लियर है कि नहीं? VNB इक्वल टू VAN इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। बताइए आप लोग, ये क्लियर है कि नहीं? बताइए एक बार, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है पंछी, आपको क्लियर है? नहीं, ओके नहीं क्लियर है, तो वही तो डाउट है आपका। चलिए देखते हैं, अब यहां देखते समझते हैं चीजों को। ये है, यहां पे हम लोग ये सेकेंडरी साइड क्या बताएं, क्या सेकेंडरी साइड, यहां पे ए है, यहां पे हम लोग क्या माने थे बी, एज्यूम किया जैसे कि पहले ए बी मान के चल रहे थे ना, उसी तरह यहां पे भी ए और बी मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहां जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए, जो सेंटर टाइप इसको एन मान लिए, ये जो पॉइंट है आपका सेंटर टाइप एन। अब यहां देखिए, यहां पे आप एज्यूम, जस्ट एज्यूम करना होता है ना अपना, पोलैरिटी हम अपने से ले सकते हैं कि नहीं? बताइए, पोलैरिटी हम अपने से ले सकते हैं अपना, मेरा रेफरेंस ये आपका, मेरा रेफरेंस ये आपका प्लस, इसको लेंगे, इसको हम यहां माइनस ले रहे हैं, इसके नीचे इसको प्लस ले रहे हैं और इसके यहां पे माइनस ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस है। अब बताइए यहां पे ये ए यहां पे है कि नहीं? ये यहां पे ही है, ठीक है। और यहां तो अगर बताएं, यहां पे हम बताए थे क्या, दो हाफ में इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका VM साइन ओमेगा टी हुआ कि नहीं? VM साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी हुआ कि नहीं? बताइए, ये पॉजिटिव या माइनस, यहां पॉजिटिव माइनस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, VM दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं? अगर यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए यहां पे ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, VM जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग। हाँ सर, हाँ ओके, चलिए ये क्लियर हुआ। अब यहां देखिए, अब यहां अगर नाम का बात करें तो देखिए यहां पे देखिए, ये प्लस और यहां माइनस है कि नहीं? इतने ही पार्ट का बात कर रहे हैं, और यहां पे पॉइंट एन है कि नहीं? तो क्या बोल सकते हैं, VAN इज इक्वल टू लिख सकते क्या, VM साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहीं तक का बात हो रहा ना, इसका मिड पॉइंट तक का बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ए है, ए जो है इसका प्लस सेकंड है कि नहीं? ए जो है पॉजिटिव, तो जो पहले प्लस में होता है उसको पहले लिखते हैं, प्लस में जो है उसको पहले लिखे, और माइनस में उसको बाद में लिखे, तो माइनस वाला को बाद में लिख दिया, यहाँ पे माइनस को बाद में, तो क्या हो गया, VM साइन ओमेगा टी है कि नहीं? अब इसके नीचे वाला की बात करें, नीचे, अब यहाँ देखिए एन जो है, अब नीचे वाला की बात करेंगे तो एन क्या है, पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे एन पॉजिटिव में है, और बी क्या है, यहाँ पे बी नेगेटिव में है कि नहीं? तो यहाँ पे बी नेगेटिव में बाद में लिखिए, तो एन पहले बी बाद में, तो उसका वैल्यू क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी है कि नहीं? इतना पोर्शन लिख दिए इसको। अब यहां बताइए, अब इसी को हम क्या किए, पलटी कर दिए, तो दोनों का वैल्यू बराबर है, इसको क्या कर दिए, एन पहले बाद में, मतलब नेगेटिव वाला पहले आ गया और ए जो है पीछे आ गया, ठीक है। दिस क्या होगा, माइनस VM साइन ओमेगा टी हुआ कि नहीं? क्योंकि अगर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, VA माइनस VN इज इक्वल टू हुआ क्या, VM साइन ओमेगा टी हुआ ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये अगर बताइए, अगर ये माइनस, ये छोटा पार्ट को आगे कर दिए और ये इसको पीछे कर देंगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स ओवरऑल में नेगेटिव आया कि नहीं? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस, तो यहां पे आपका VNB इक्वल टू VM, यहां पे VNB इक्वल टू VM। अब इसको फिर पलटी मार देंगे तो क्या होगा, VBN इक्वल टू क्या होगा, माइनस VM साइन ओमेगा टी। ये आपका, तो यही तो है आपका चार डिवाइस। समझ में आया कि नहीं? बताइए, अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब कैसे आया बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव, अगर हम बात करें भी, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए VA माइनस VN इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी हुआ कि नहीं? ये लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिखते हैं, VN माइनस VB इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल ये। अब यहां बताइए, अब यहां पे क्या किया, इसको अगर पहले ले आएंगे, ये तो छोटा है ना, अभी ये छोटा है और ये बड़ा है, अभी ये आपका पॉजिटिव हाइयर है और ये आपका नेगेटिव माइनस ये लोअर, ये अगर बड़ा है ये छोटा है तो क्या पॉजिटिव आया। अगर इसको पहले लेके आ जाएंगे, इसको बाद में लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए बड़ा वाला माइनस बाद में आ जाएगा, VN VA इक्वल टू, तो बताइए अगर ये छोटा है ना, इससे छोटा है तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए
ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा माइनस, क्योंकि ए जो है बड़ा है, ए जो है बड़ा इससे बड़ा है तो मतलब क्या होगा ओवरऑल माइनस में आ जाएगा, इसलिए यहां पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?